तोता महाराज अपने सिपाही के साथ बैठा बातें कर रहा होता है कि वहाँ पर उसकी बेटी आ जाती है और आकर अपने बाबा से कहती है कि बाबा, मुझे नहीं पता, आज मेरा एप्पल खाने का बहुत दिल कर रहा है, मैंने आज एप्पल खाने हैं। अरे बेटा, आपको पता है बरसात की वजह से सारे जंगल के फल ख़राब हो गए हैं, मैं आपको एप्पल कहाँ से ला कर दूँ? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, आज मैंने एप्पल खाना है। चलिए ठीक है, मैं बेचता हूँ। और फिर उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है और तोता महाराज अपने सिपाही से कहता है कि जाओ और जाकर जंगल में देख कर आओ, कहीं ना कहीं तो एप्पल लगे होंगे और ले आओ। और उसका सिपाही जंगल में एप्पल ढूंढने चला जाता है। वो काफ़ी देर तक इधर उधर देखता रहता है, लेकिन उसे कहीं भी एप्पल नहीं मिलते और वो मायूस होकर महल वापस आता है और आकर बादशाह सलामत को बताता है कि तोता महाराज, पूरे जंगल में एक भी एप्पल नहीं है। अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी बेटी ने तो रोने लग जाना है। तुम ऐसा करो, पूरे जंगल में जाकर ऐलान कर दो कि सब लोग अपने खेत में एप्पल उगाएं। जिसने 1 महीने के अंदर अंदर अच्छे, खूबसूरत और मीठे एप्पल उगा लिए, मैं उसको इनाम दूंगा। फिर उसका सिपाही जाकर पूरे जंगल में ऐलान करने लग जाता है, सुनो सुनो सुनो, बादशाह सलामत का हुक्म है कि जो भी कोई 1 महीने के अंदर अंदर खूबसूरत और मीठे एप्पल उगाएगा और लाकर हमारी शहजादी को देगा, तो बादशाह सलामत उसको बहुत बड़ा इनाम देंगे। ये बात लाडो चिड़िया अपने घर में बैठी सुन रही होती है। लाडो चिड़िया बात सुनकर बहुत खुश होती है और अपनी बेटी से कहती है कि बेटा, तुमने सुना, महाराज इनाम देंगे। हम ऐसा करते हैं, अपने खेत में एप्पल उगाते हैं, जिससे हमें महाराज जो इनाम देंगे उससे हम अपने लिए एक खूबसूरत सा बड़ा घर बनाएंगे। लाडो चिड़िया के घर के पास ही कौवे का दरख्त भी होता है और वो भी महाराज का ये ऐलान सुनता है और सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है कि अरे वाह, मैं अपने खेत में एप्पल उगाऊंगा और जाकर महाराज से बहुत सारा इनाम लूँगा और उससे ऐयाशी करूँगा, मैं उससे बहुत अमीर हो जाऊँगा। और उसी दरख्त के ऊपर बैठी चील भी महाराज का ऐलान सुन लेती है और वो भी एप्पल उगाने का सोचती है। अगले ही दिन लाडो चिड़िया अपने खेत में जाकर एप्पल उगाने के लिए काम करना शुरू कर देती है। वो दोनों माँ बेटी सारा दिन बहुत मेहनत करती हैं। दूसरी तरफ कौवा भी अपने खेत में जाकर एप्पल उगाने के लिए काम करना शुरू कर देता है और चील भी अपने खेत में काम करना शुरू कर देती है। अगले दिन लाडो चिड़िया जाती है और जाकर बाज़ार से एप्पल के बीज ले आती है और लाकर दोनों माँ बेटी अपने खेत में बीज बो देती हैं। इसी तरह कौवा और चील भी बाज़ार से बीज लाते हैं और अपने अपने खेतों में बो देते हैं। 2 दिन बाद जब लाडो चिड़िया अपने खेत में आती है और देखती है कि उन बीजों में से छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं और वो बहुत खुश होती है और अपनी बेटी को कहती है कि चलो बेटा, इसको थोड़ा सा पानी लगा दें जिससे ये बहुत जल्द बड़े हो जाएंगे। और फिर वो अपने खेतों में पानी लगाना शुरू कर देती है और उसका बहुत ध्यान रखती है। दूसरी तरफ कौवा भी अपने खेतों में जाकर देखता है तो उसके बीजों में से भी छोटे छोटे पौधे निकले होते हैं और वो बहुत खुश होता है। और कौवा लालच करता है, कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ, अपने खेतों में बहुत ज़्यादा पानी डालता हूँ जिससे मेरे पौधे बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे और मैं इनसे जल्दी महाराज के पास सेब ले जाऊंगा और सारा इनाम मैं ले लूँगा। वो उस अपने खेत में बहुत ही ज़्यादा पानी डालना शुरू कर देता है और बहुत ही ज़्यादा पानी डालने के बाद वो अपने घर में चला जाता है। दूसरी ओर चील भी अपने खेतों में जाती है और अपने पौधों को पानी लगाती है। अगले दिन लाडो चिड़िया फिर अपने खेत में जाकर अपने पौधों को थोड़ा थोड़ा पानी लगाती है और खेतों में काम करती है। लेकिन कौवा जब जाकर अपने खेत देखता है, पौधे अपनी जड़ से निकलकर नीचे गिर गए होते हैं और सारे पौधे टूट चुके होते हैं। अरे, ये क्या हो गया? या शायद मैंने ज़्यादा पानी लगा दिया जिसकी वजह से ये अपनी जड़ों से निकल गए, अब मैं क्या करूं? और कौवा रोने लग जाता है।